नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एएनएम जीएनएम संविदा नर्स भर्ती का एग्ज़ाम डेट अभी बिल्कुल एकदम नज़दीक है। 3 फरवरी को पेपर आपका है। काफ़ी अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि वहाँ पर जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, बस की यात्रा फ्री रहेगी या नहीं रहेगी। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के अपने परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहुंच सकें। ड्रेस कोड के बारे में, फ्री बस यात्रा के बारे में और प्रश्नों को भी आपको किस प्रकार से हल करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दे देते हैं। वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर यदि मैं परीक्षा टाइम की आपकी बात करूँ तो विभाग ने 16 जनवरी के दिन नोटिस रिलीज करके बता दिया था कि आपका जो पेपर है वो संविदा नर्स जीएनएम का जो पेपर है वो 3 फरवरी को होगा और वहीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम की आपकी परीक्षा है वो 3 फरवरी को होगी। मतलब कि दोनों पेपर आपके 3 फरवरी को ही होने वाले हैं। एक दोपहर से पहले हो जाएगा, एक दोपहर के बाद हो जाएगा। समय आपका क्या रहने वाला है, जीएनएम का जो पेपर है वो 10 बजे स्टार्ट होकर के 11:30 बजे तक चलेगा और जो एएनएम की आपकी परीक्षा है वो 3 बजे स्टार्ट होकर के 4:30 बजे तक चलेगी। मतलब कि दोनों के दोनों पेपर आपके 1.5 घंटे के रहने वाले हैं। और इसमें भी प्रश्न करने का जो हल करने का तरीका है वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको ऑप्शन जो दिखेंगे पेपर में वो 5 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ABCD E 4 तो आपको दिखेंगे और उसके साथ ही एक 5वां विकल्प भी आपको OE लिखा हुआ मिलेगा। आपको एक OMR जो सीट मिलेगी उसमें भी 5 ऑप्शन होंगे और पेपर में भी हो सकता है आपको 5 या 4 ऑप्शन देखने को मिले, वो पेपर पे डिपेंड करता है। लेकिन OMR जो सीट होगी वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ABCD 4 में से कोई भी उत्तर आपको आता है, मतलब कि आपको लगे कि मेरा A सही है तो OMR में A भर देना है, B लगे कि B सही है तो OMR में B भर देना है, लगे कि C सही है तो OMR वाले सीट में C भर देना है और लगे कि D सही है तो OMR सीट में D भर देना है। और आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है, स्किप करना है, आपको कुछ नहीं पता तो आपको E ज़रूर वहाँ पे भरना है। ऐसा नहीं कि आप उस पर्सन को ही खाली छोड़ दें। और उसके बाद में एक बात यहाँ पर एक और मेंशन की गई 10% की, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प में गोला यदि अभ्यर्थी नहीं किया गया है, मतलब अभ्यर्थी गोला नहीं करता है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देता हूँ। आपके पेपर में मान लीजिए 100 प्रश्न है, आपने प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए 70, आपको 70 प्रश्न आ रहे थे, आपने 70 अटेम्प्ट कर दिए। जो 30 प्रश्न बच गए जिन पर आपने पेन भी नहीं चलाया, उनको आपको OMR शीट में जो गोले बने हुए हैं वो ई जो कॉलम है 5वां कॉलम उसको गोल करना है, आपको उस गोले को भरना है। 10% का मतलब ये है कि 10%, 100 यदि प्रश्न है तो उसका 10% 10 होता है। 10% आप जो है वो छोड़ सकते हैं। यदि आप बिना गोला किए हुए प्रश्न छोड़ देते हैं तो आप 10% मैक्सिमम छोड़ सकते हैं अगर आपका 100% टोटल परीक्षा में आते हैं। वहीं यदि 150% आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप मैक्सिमम 15% परीक्षा में छोड़ सकते हैं। 10% से ज़्यादा यदि आपका 16वां प्रश्न यहाँ हो गया और यहाँ यदि 11वां प्रश्न हो गया, आपने खाली छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन पर आपने गोला नहीं किया, तो आपकी कॉपी आगे चेक ही नहीं की जाएगी, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। तो 10% से अधिक प्रश्नों की संख्या जो आपको बिना गोला किए हुए नहीं छोड़नी है। अगर आप चाहें तो सारे के सारे प्रश्न में गोला कर सकते हैं। जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उनमें तो आपको ABCD में से कोई ऑप्शन एक लगाना है और जिन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है उनको पहले छोड़ सकते हो आप और लास्ट में सभी में E वाले ऑप्शन में गोला कर देना है। अगर लास्ट में मान लीजिए आपने 25 प्रश्न ऐसे छोड़ रखे हैं जिनमें आपको E भरना है और लास्ट में आपके पास समय नहीं बचता है और समय से पूर्व भी आपकी कॉपी ले ली जाती है, तो आपके 25% यदि खाली रह जाते हैं तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। ये विभाग का कहना है और विभाग ने लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में ये E वाला ऑप्शन जो है लागू कर दिया है और प्रत्येक परीक्षा में E वाला ऑप्शन भरना अनिवार्य होता है। यदि कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, आपको उसको स्किप करना होता है, छोड़ना होता है, तो ये E वाला ऑप्शन आपको भरना होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें गोला भरने का तरीका, तो आपको पता ही है, आपने 1-2 पेपर पहले भी OMR वाले दिए हुए होंगे। यदि नहीं दिए तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए OMR में ये A ऑप्शन है, ये B है, ये C है, उसके बाद ये वाला D है और ये वाला E है। OMR में गोला भरने का तरीका भी होता है कि आपको ब्लू जो पेन है वही लेकर के परीक्षा सेंटर पर जाना है और गोले को एकदम ऐसा पूरा इसको फिलअप करना है। अब जैसे मैंने ये आधा भरा है, साइड में जगह खाली बची हुई है, तो ऐसे आप यदि करते हो तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा और क्वेश्चन यदि चेक भी होता है तो उस क्वेश्चन को आपको गलत माना जाएगा। इसको इस प्रकार से पूरा भरना है ताकि कहीं पर भी आपकी इस गोले में जगह न बचे।
पूरा एकदम अच्छे तरीके से गोल इसको भर देना है। और ओएमआर पर भी वैसे आपको निर्देश दिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे कुछ जगह ऐसा गोला हुआ भरा मिलेगा जहाँ पर अमान्य इसको बताया जाएगा कि ऐसा आपको नहीं भरना है, कुछ जगह ऐसा भरा हुआ मिलेगा उसको भी अमान्य बताया जाएगा, कुछ जगह ऐसा एकदम पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा उसको बोला जाएगा कि ये सही है, इस प्रकार से आपको भरना है। तो ये सारे निर्देश आपको ओएमआर शीट में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी विकास ई न्यूज़ ने भी आपको बता दिया है। परीक्षा का समय मैंने आपको यहाँ मेंशन कर ही दिया, यहाँ बता दिया कि परीक्षा का जो समय आपका क्या रहने वाला है। इसके अलावा प्रवेश पत्र आपके वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं SSO ID से, या तो आप SSO ID से या फिर जो RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के बिना SSO ID ओपन किए अपना प्रवेश पत्र एप्लीकेशन ID और DOB की सहायता से आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रवेश पत्र दिखा देता हूँ जिसमें पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आपको फ़ोटो वगैरह, अपना आधार कार्ड, फोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस प्रकार से ड्रेस कोड रखना है। ये जो परीक्षा है कैंडिडेट GNM कैंडिडेट हैं और इनका जो रिटर्न एग्जाम है वो 3 फरवरी को है। समय 10 से लेकर के 11:30 बजे तक का समय है, क्योंकि GNM का जो पेपर है वो 3 फरवरी को 10 से 11:30 है और ANM वाला जो पेपर है वो आपका 3 बजे से 4:30 बजे तक है। और यहाँ पर एक बात और मेंशन की, पहला जो पॉइंट है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि परीक्षा जो निर्धारित समय है, जैसे 10 बजे का समय है और ANM वाले में 3 बजे का समय है, उससे 1 घंटा पहले तक परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, 1 घंटे पहले तक। और अर्थात परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार ठीक 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे बात को। और इसके पश्चात किसी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा आपको परीक्षा केंद्र पर। कैसे भी करके, जैसे आपका पेपर 10 बजे है तो 9 बजे से पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। और जैसे ही 9 बजते हैं, परीक्षा 10 बजे शुरू होनी है लेकिन 9 बजे आपके परीक्षा सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, तो आपको 9 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हो या किसी और कारण से आप लेट हो गए हो, 9:02-3 पर यदि आप पहुंचते हो तो भी वो गेट बंद हो जाएगा और हो सकता है आपको वहां पर एंट्री नहीं मिले। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप 1.5 घंटे या 2 घंटे पूर्व, या फिर जो परीक्षा है उससे 9 बजे से पहले, 10 बजे यदि किसी कैंडिडेट की परीक्षा है, GNM का किसी का पेपर है, तो 9 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। और किसी कैंडिडेट का यदि ANM वाला पेपर 3 बजे है तो उनको 2 बजे से पहले परीक्षा सेंटर के बाहर पहुंच जाना है। आपका किसी प्रकार का वहां पर बहाना नहीं चलने वाला है, बस का टायर खराब हो गया था, बस पंचर हो गई थी, ट्रैफिक में फंस गए थे, वो बहाना आपका नहीं चलेगा। वो गेट जो बंद होना है वो बंद हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 3 नंबर पॉइंट में ये बात लिख रखी है। 2 नंबर पॉइंट में यहाँ ये बता रखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से 1.5 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि जो जांच वगैरह होगी, बायोमेट्रिक जो होगा, फेस रिकॉग्निशन जो होगा, मतलब कि आपका जो फेस रिकॉग्निशन वहाँ पर किया जाएगा, पहचाना जाएगा, तलाशी वगैरह जो भी होगी और डॉक्यूमेंट की जाँच वगैरह होगी, वो सारे काम जो है पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हो जाए। और यदि आप इसके लिए लेट हो जाते हैं तो आपको स्वयं उत्तरदायी माना जाएगा। और 3 नंबर पॉइंट ये है कि परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देख ले। यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के पश्चात निर्धारित समय में SSO के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वयं स्तर पर सुधार कर लें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो डिटेल लिखी गई है, मान लीजिए आपकी कैटेगरी में कहीं गलती है तो अभी आप पेपर तो दे सकते हो, पेपर देने में यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चले कि आपकी कैटेगरी आपने गलत कर रखी थी तो परीक्षा के बाद में एक करेक्शन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस समय आपको करेक्शन कर लेना है। और बाद में यदि आप कोई दावा करते हो कि हमने उस समय ध्यान वगैरह नहीं दिया, हमारी गलती हो गई थी, या फिर आपके एड्रेस में कोई गलती है, जो आपका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है उसमें कोई गलती है, तो आपको परीक्षा के सेंटर के परीक्षा होने के बाद में एडिट का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें ठीक कर लेना है। बाद में किसी प्रकार से ठीक नहीं किया जा सकेगा। और जो मुख्य निर्देश यहाँ दे रखे हैं, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व ही केंद्र में प्रवेश अनुमत है। इसके पश्चात परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं हो, मतलब 1 घंटे पहले तक 10 बजे परीक्षा शुरू होनी है, 9 बजे से पहले आपकी एंट्री हो जाएगी, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ मेंशन की गई है। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। आपको ये प्रवेश पत्र का प्रिंट लेकर के जाना है। आप चाहो तो रंगीन प्रिंट निकलवा सकते हो, चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट। प्रवेश पत्र में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा के दिन जो है परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी, कौन सी लानी देख लीजिए। आपको प्रवेश पत्र लेकर के जाना है और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। साइज का स्वयं का स्पष्ट नवीनतम फोटो होना चाहिए। फ्रंट फोटो जो मर्ज, मॉर्फड एवं टेम्पर किया हुआ न हो तथा 1 माह से अधिक पुराना न हो, नई फोटो होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। और आपने या फिर जो फॉर्म में फोटो लगा रखी है वो सेम टू सेम फोटो आपके पास यदि है तो वो ले जाना, वरना यदि वो नहीं है तो नई फोटो आप खिंचवा सकते हो। और उसके बाद में
नीले स्याही का जो पेन है वो भी पारदर्शी पेन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने कुछ पेन ऐसे आते हैं जिनमें अंदर जो रिफिल लगी हुई तो वो रिफिल दिखती नहीं है, और कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें रिफिल जो है आर पार दिखती रहती है। तो जो आर पार रिफिल दिखती है वही पेन आपको लेकर के जाना है, जिसमें अंदर जो रिफिल लगी हुई है तो वो आप पारदर्शी पेन हो, वो रिफिल दिखती रहे। आपको पहचान के रूप में पारदर्शी पेन हो गया, और पेन पहचान पारदर्शी पेन होने के बाद पहचान है तो एक मूल फोटोग्राफ युक्त प्रमाण पत्र आपको लेना है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, आपका नाम हो, आपकी डीओबी हो। जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हो, आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जन्म दिनांक 5/12 यदि 1990 है तो इस प्रकार से आधार कार्ड में डेट मेंशन होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में ये डेट नहीं है, सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड के साथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपको लेना है जिसमें वो डेट जो है वो फिक्स डेट 5/12/1990 लिखी हुई हो। उसके लिए आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हो, या फिर और कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जिसमें जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया वो ले जा सकते हो। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग आपका आधार कार्ड ही मान्य होगा, लेकिन आधार कार्ड में यदि डीओ भी नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हो। पासपोर्ट जो पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो वोटर कार्ड होता है, मतदाता पहचान पत्र, वो ले जा सकते हो। पत्र में कोई एक मिलान किया जाएगा, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। पहचान पत्र जो पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है, आपके पास यदि आधार कार्ड में डीओ भी नहीं है और आप पहचान पत्र ले जाना चाहते हो तो उसके फोटोकॉपी नहीं ले जानी, वो ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हो ये ओरिजिनल होना चाहिए, एक फोटोकॉपी साथ में आपको जरूर इनकी रखनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो उनकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरांत निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जो ड्रेस कोड होगा वो ड्रेस कोड होगा, आपकी तलाशी वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद ही आपको सेंटर के अंदर जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में जो बात लिखी है, परीक्षा केंद्र परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेंजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या फिर व्हाइटनर या स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। ये जो मैंने नाम अभी बोले, इस प्रकार का कोई भी उपकरण आपको परीक्षा सेंटर पर नहीं ले जाना है। केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व जो होगा बोर्ड, केंद्र शिक्षक, इनका नहीं होगा। मतलब कि आप यदि कल को ले भी जाते हो तो वहाँ पर आप कहाँ रखोगे, हो सकता है बैग जमा करवाने की व्यवस्था की गई हो सकता है नहीं की गई हो, आपको अपने स्तर पर ही वो जमा करवाने हैं। उपरोक्त सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने पर परीक्षार्थी जो है उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केंद्र पर नहीं लाएं। कहीं कहीं तो बैग जमा करवाने की जो सुविधा है वो होती है, और कहीं कहीं पर नहीं होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है। परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए गए भ्रामक प्रचार पर विश्वास आपको नहीं करना है। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों के अंतर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा जो है रोकथाम के अधिनियम 2022 इनको जो है जो भी मतलब गलत काम करेगा उनको कारावास की आजीवन कारावास सजा का प्रावधान यहाँ कठोर दायित्व बताया गया है। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 5 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प का आपको चयन करना है। यदि परीक्षा का उत्तर देना चाहता है तो ABCD में से कोई परीक्षक किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी, ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको भरना है। उत्तर यदि नहीं देना है आपको तो E वाला ऑप्शन आपको जरूर भरना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न के 5 विकल्पों में से कोई भी ऑप्शन विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे में प्रश्न हेतु 1/3 भाग जो है वो काटा भी आपका जाएगा। 1/3 जो माइनस मार्किंग है, कहने का मतलब ये सारे के सारे प्रश्न करने यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य हो गए हैं। यदि कुल प्रश्नों के 10% से अधिक 5 विकल्प में से कोई विकल्प नहीं भरता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु अयोग्य भी आपको मान लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को विस्तृत अनुदेश एवं ड्रेस कोड बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अवलोकन ड्रेस कोड भी आपको बताया गया है। ड्रेस कोड मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या कुछ कैसे जो है मैनेज आपको करना है। सबसे पहले ये बात मैं 6 नंबर पॉइंट की आपको बात समझा देता हूँ। कोई प्रश्न है उसमें ABCD 4 ये पॉइंट होंगे, 4 में से जो भी आपका उत्तर है उस हिसाब से आपको इनको टिक कर देना है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको जो E वाला ऑप्शन है उस गोले को ऐसा काला या ब्लैक या ब्लू जो भी है इस गोले को आपको ज़रूर भरना है। और यदि आप इस गोले को छोड़ देते हो तो 1/3 अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे। 3 प्रश्नों को यदि आप छोड़ देते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि सारे प्रश्न करने अनिवार्य है। और यदि आप 100 प्रश्नों की परीक्षा में 10 प्रश्न छोड़ देते हो तो 1/3 के हिसाब से आपके नंबर कट जाएंगे। और यदि 11 प्रश्न छोड़ देते हो तो आपकी पूरी परीक्षा ही कैंसिल हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ड्रेस कोड की यदि बात करें तो सिंपल कपड़े आपको पहन करके जाने हैं। जो बड़े बटन लगे होते हैं कोट में, स्वेटर में, वैसे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आप गर्म कपड़े पहनकर जा सकते हो क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े आप पहनकर जा सकते हो। जब आपकी वहाँ पर तलाशी होगी तो स्वेटर वगैरह, कोट वगैरह आपके वहाँ पर एक बार खुलवा दिए जाएंगे ताकि अच्छे से तलाशी किया जा सके। और तलाशी लेने के बाद आप
आप वो गर्म कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनमें बटन वगैरह जो बड़े बटन लगे होते हैं वैसा कपड़ा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और हाथों में जो कंगन चूड़ियाँ वगैरह होता है, गले में कोई तावीज़ वगैरह होता है, वैसी किसी प्रकार की जो सामग्री है वहाँ पर आपको परीक्षा सेंटर पर नहीं लेकर के जानी है। यदि आप लेकर भी जाते हैं तो अपने साथ एक बैग ज़रूर लेकर के जाइएगा, ताकि जो भी सामग्री, कानों में जो बालियाँ होती है या फिर हाथों में जो चूड़ियाँ वगैरह जो भी निकालना है परीक्षा सेंटर पर जो अलाउड नहीं है वो निकाल करके आप बैग में रखें और बैग को एक जगह पर आप जमा करवा दें, तो आपको थोड़ी सी वहाँ पर आसानी होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये है वीडियो एएनएम जीएनएम संविदा भर्ती इंस्ट्रक्शन के लिए। आपको उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और समय से पूर्व आपको परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाना है। जो जीएनएम की परीक्षा है वो 10 बजे शुरू होगी, तो आपको सुबह जो 9 बजे का समय उससे पहले पहुँच जाना है। कोई यदि कैंडिडेट 9 बजे के बाद आता है, गेट बंद हो जाता है, तो वो गलती आपकी मानी जाएगी। किसी प्रकार का वहाँ पर आपका बहाना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एएनएम की परीक्षा जो 3 बजे, उसमें 2 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है और उसमें भी आप यदि लेट कर देते हो, 2 बजे के बाद पहुंचते हो, तो गेट बंद हो जाएगा। फिर वहाँ पर किसी प्रकार का आपका बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक दिन जो आपका पेपर का दिन है उस दिन थोड़ा सा आप कैसे भी करके मैनेज करें और समय से पूरा पहुँचें। और जो बस की यात्रा आपकी रहने वाली है रोडवेज बस की, वो ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है। ये कम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा हम कहें तो इसके लिए आपकी बस की यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी। प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको साथ रखनी है। कंडक्टर जो बस परिचालक होंगे उनको देना है और आपके फ्री 0 रुपये की टिकट वो काट के दे देंगे, चाहे राजस्थान में आपका एग्जाम किसी भी कोने में हो। परीक्षा सेंटर पर अच्छे से पहुंचिए और सभी को विकास न्यूज़ की तरफ से आपके इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और विकास न्यूज़ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।